सो हे वीवियंस, काफ़ी लंबे समय बाद मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं ट्रांसपिरेशन और गटेशन में क्या फ़र्क होता है, क्योंकि ये दोनों में लगभग जो डेफिनेशन है वो सिमिलर पाई जाती है। तो इस वीडियो आखिर तो देखिए, उम्मीद करता हूँ ट्रांसपिरेशन और गटेशन को लेकर मैं आपके सारे डाउट क्लियर कर पाऊँ। सो चलिए दोस्तों, ज़्यादा ना करते शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूँ विनय और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल विनय बायोलॉजी। तो आज का हमारा टॉपिक है ट्रांसपिरेशन एंड गटेशन। यार ये टॉपिक ऐसा है ना जिसमें मोस्ट ऑफ द जो लोग हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर दोनों में तो सिमिलर एक ही बात कर रहे हैं आप। आइए पहले बात करते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांसपिरेशन, राइट? सो व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांसपिरेशन? सो ट्रांसपिरेशन मीन्स लॉस ऑफ वाटर in the form of vapor from the surface of leaf, अब ये जो लाइन है ये आप किताबों में सुनते हो, ठीक है? ऑन द सरफेस ऑफ लीफ। एक बार समझने का प्रयास करते हैं ट्रांसपिरेशन होता क्या है और होता क्यों है। देखो ऐसा है, गर्मियों में हमें जब बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही होती है, हमारी बॉडी से पसीना निकलता है और जब हवा चलती है तो उस पसीने से हमें ठंडक मिलती है। यानी गर्मियों के अंदर अपनी बॉडी के अंदर का टेम्परेचर ना बढ़ जाए हमारी बॉडी में, तो गर्मियों में अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रखने के लिए हम लोग स्वेटिंग करते हैं। तो पसीना जब हमारे शरीर में आता है तो हमें ठंडक मिलती है, जो कि हमारी गर्मियों में हमें चाहिए होती है। इसका मतलब गर्मी से बचने के लिए आपका शरीर जिस प्रोसेस का इस्तेमाल करता है उसे स्वेटिंग कहते हैं। एक बार आप सोच के देखिए कि अगर आप एक लोहे की, अगर आप एक आयरन की शीट को, किसी भी आयरन की चीज़ को आप धूप में रख दें, राइट, और एक प्लांट को आप धूप में रख दें, दोनों को 1 घंटे बाद जाकर टच करेंगे तो आपको प्लांट गर्म नहीं मिलेगा, लेकिन वो मेटल जो है वो आपको गर्म मिलेगा। देखा होगा आप लोगों ने यार, जब गर्मियाँ आती हैं तो हम लोग होता है ना कि जैसे मान लो गर्लफ्रेंड घुमाने गए, स्कूटी घुमाने गए और हमने स्कूटी बाहर खड़ी कर दी पार्किंग में और वहाँ धूप पड़ रही है, और कुछ टाइम बाद जब आते हैं, ठीक है, घूम घाम के आते हैं और जब उस स्कूटी पे बैठते हैं तो उसकी सीट इतनी गर्म होती है कि 2 बार बंदा उछल जाता है। तो इतनी गर्म हो गई सीट। सोचो उसी हीट में प्लांट भी था, लेकिन प्लांट गर्म नहीं होता। रीज़न, क्योंकि प्लांट के पास भी एक ऐसा मैकेनिज़्म है जिससे वो अपनी बॉडी का टेम्परेचर ठंडा रखता है, और उस प्रोसेस का नाम है ट्रांसपिरेशन। जी हाँ, ट्रांसपिरेशन की वजह से प्लांट अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रख पाते हैं। सो ट्रांसपिरेशन का मतलब क्या हो गया? लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर फ्रॉम द सरफेस ऑफ लीफ। जैसे हम अपनी बॉडी से पसीना निकालते हैं ना, ऐसे प्लांट अपनी बॉडी से पानी निकालते हैं, लेकिन हम पसीना निकालते हैं अपने स्किन के थ्रू और वो पानी निकालते हैं अपने लीफ के थ्रू। तो ट्रांसपिरेशन आपको समझ में आ गया हो क्या होता है कि लीफ के थ्रू, मान लीजिए लीफ है, लीफ के थ्रू अगर वाटर वेपर फॉर्म में रिलीज होगा तो इसको हम क्या बोलेंगे? सो दिस प्रोसेस विल बी नोन एज ट्रांसपिरेशन। इसका सिग्निफिकेंस पूछा जाए, इसका फ़ायदा पूछा जाए, आप बता दीजिएगा। टू मेंटेन द बॉडी टेम्परेचर ऑफ प्लांट, ठीक है। अच्छा एक बात सुनिए, जैसे हम स्वेटिंग की बात करते हैं, सर्दियों में हमें पसीने कम आते हैं और गर्मियों में पसीने हमें ज़्यादा आते हैं, है ना? क्योंकि सर्दियों में जब ऑलरेडी ठंडक है तो आपकी बॉडी को नीड क्या है और ठंडक लाने की। इसी तरह से ये ट्रांसपिरेशन हमेशा गर्मियों में ज़्यादा होता है और सर्दियों में कम होता है। इस बात का याद रखें कि ट्रांसपिरेशन से बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाता है, बॉडी को ठंडक मिलती है। तो इसका मतलब जब समर आता है, गर्मी आती है, तो गर्मी में ट्रांसपिरेशन ज़्यादा होता है, और क्योंकि ठंडियों में ऑलरेडी ठंडक होती है, उस समय प्लांट को और ठंडा होने की नीड नहीं होती, तो वहाँ पे ट्रांसपिरेशन क्या होता है? कम होता है। इसका मतलब ट्रांसपिरेशन का बिहेवियर जो है अलग अलग सीज़न में अलग अलग हुआ करता है। अब मैं आपको एक छोटा सा डेटा बताता हूँ। अगर मान लीजिए आप प्लांट को 100 लीटर पानी दे रहे हैं, आप प्लांट को 100 लीटर पानी दे रहे हैं, तो 100 लीटर में से प्लांट मान के चलिए 99 लीटर पानी जो है वो ट्रांसपिरेशन से उड़ा देता है, और सिर्फ महज 1 लीटर पानी का वो इस्तेमाल करता है फूड को बनाने के लिए। हम लोग सोचते हैं कि सर बताओ, हम इतनी मेहनत से पानी दे रहे हैं प्लांट को और प्लांट उसमें से 99% उड़ा दे रहा है अपनी बॉडी से, ये तो गलत बात है ना। हम ये तो सोचते हैं कि हमने अपना पानी दिया है ना, पानी वैसे बहुत तंगी हो रही है, हमने प्लांट को दिया, प्लांट 99% उसका उड़ा दिया, वेस्ट कर दिया। वेस्ट नहीं किया। आपको बताऊं, अगर प्लांट ट्रांसपिरेशन नहीं करेगा तो क्या होगा? सुनिए क्या होगा।
देखिए गर्मी आती है, गर्मियों में क्या होता है, लीफ के ऊपर लाइट पड़ती है। जब लीफ के ऊपर लाइट पड़ती है तो लीफ में गर्मी बढ़ने लग जाती है, और ज़्यादा गर्मी अगर हो जाएगी तो लीफ के अंदर जितने भी क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। क्लोरोफिल वो मॉलिक्यूल जिससे खाना बनाता है प्लांट अपना। अब मुझे बताइए, ज़्यादा गर्मी की वजह से अगर सारे क्लोरोफिल ख़त्म हो जाएंगे तो क्या प्लांट में खाना बन पाएगा? आंसर इज़ नो। और खाना नहीं बन पाएगा तो क्या प्लांट ज़िंदा रह पाएगा? आंसर इज़ नो। इसका मतलब अगर प्लांट अपनी बॉडी के टेम्परेचर को कम नहीं करेगा तो प्लांट की मौत हो जाएगी, और प्लांट की मौत हो जाएगी तो वो 100 लीटर पानी भी उसके किसी काम का नहीं होगा। तो अगर प्लांट ट्रांसपिरेशन करेगा तो वो अपने पिगमेंट्स को बचा लेगा, क्योंकि पिगमेंट्स हाई टेम्परेचर पे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, और पिगमेंट्स बच जाएंगे तो ये लगातार फूड बना सकते हैं, और फूड बनाएंगे तो ये ज़िंदा रह सकते हैं। इसका मतलब वो 99% का पानी का जो लॉस कर रहे हैं वो सिर्फ अपने आप को ज़िंदा रखने के लिए कर रहे हैं। अगर वो नहीं करेंगे तो मर जाएंगे, और मरा हुआ प्लांट 100 लीटर भी पानी यूज़ नहीं कर सकता। तो आप बिल्कुल ध्यान दीजिए, ट्रांसपिरेशन बिल्कुल एक पसीने जैसा मैकेनिज़्म है। जैसे हम लोगों में पसीना रिलीज़ होता है, इनके में ट्रांसपिरेशन होता है। अच्छा चलिए मैं आपको ट्रांसपिरेशन बताता हूँ। ट्रांसपिरेशन जो है बॉडी के कौन कौन से हिस्से से हुआ करता है। बात करते हैं ट्रांसपिरेशन बॉडी के कौन कौन से पार्ट से हुआ करता है। सो हम बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ ट्रांसपिरेशन। देखो ट्रांसपिरेशन की हम बात करें ना तो एक होता है लीफ के थ्रू ट्रांसपिरेशन, राइट। एक लीफ के स्टोमेटा के थ्रू होता है ट्रांसपिरेशन, और एक होता है लेंटिसेल्स के थ्रू ट्रांसपिरेशन। अभी समझाता हूँ मैं आपको ये दोनों चीज़ें क्या होती हैं। जो प्लांट का मेजर पार्ट है, लाइक 90% तक का जो प्लांट ट्रांसपिरेशन करता है वो लीफ से करता है, और बाकी का जो बचता है जैसे कि मान लीजिए 0.1% यहाँ से हो गया, राइट। उसके अलावा बॉडी के अदर पार्ट्स भी इन्वॉल्व हो सकते हैं किसमें, ट्रांसपिरेशन में। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि आप ये मानिए कि जैसे प्लांट की लीफ है, नो डाउट प्लांट की लीफ से पानी का लॉस होता है, लेकिन सिर्फ लीफ से ही नहीं होता है। आपको बता दूँ स्टेम जो होता है, कुछ प्लांट के स्टेम पे आपको लेंस के जैसे ओपनिंग देखने को मिलती है। बहुत सारे ऐसे प्लांट हैं जिनके स्टेम पे लेंस लाइक ओपनिंग मिलती है, जिसे लेंटिसेल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? लेंटिसेल्स। हालांकि इनको बनाया तो गैस एक्सचेंज के लिए गया है, लेकिन क्योंकि ओपनिंग है तो थोड़ा बहुत पानी का लॉस यहाँ से भी हो जाता है। लेकिन ध्यान रखिएगा जो मेन ट्रांसपिरेशन है वो लीफ के थ्रू ही होता है। और लीफ में कैसे होता है? लीफ में एक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं स्टोमेटा, जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था ना। तो स्टोमेटा जो है ना, स्टोमेटा के थ्रू यहाँ से जो है वाटर का लॉस हुआ करता है। तो यहाँ पे आप सिंपल आप वैसे दो ही याद कर लीजिए, ठीक है। दो ही यहाँ पे सबसे मेन है, अदरवाइज ट्रांसपिरेशन बॉडी के और हिस्सों से भी हो सकता है। रूट से भी होने को पॉसिबल है, स्टेम से भी पॉसिबल है, लीफ से भी पॉसिबल है। बहुत डिफरेंट पार्ट्स है, लेकिन जो मेजर ट्रांसपिरेशन है वो हमेशा लीफ से ही हुआ करता है। अब हम ना ज़रा बात कर रहे हैं कि ट्रांसपिरेशन किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है, माने ट्रांसपिरेशन ज़्यादा होगा कम होगा किन बातों पे डिपेंड करता है। हम लिखेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग ट्रांसपिरेशन। और दो तरह के होते हैं, एक होता है एक्सटर्नल फैक्टर और एक होता है इंटरनल फैक्टर्स। माने एक तो प्लांट के खुद के अंदर का कोई रीज़न होता है जिससे कि ट्रांसपिरेशन कंट्रोल होता है। अंदर का रीज़न मतलब क्या भाई? अंदर का मतलब ये मान लीजिए नंबर ऑफ स्टोमेटा प्लांट के पास कितने हैं, है ना, ये हो सकता है। प्लांट के पास वाटर का लेवल बॉडी में क्या है ना, एक ये डिसाइड करता है। और दूसरा उसकी लीफ की पोजीशन क्या है, ये डिसाइड करता है। लीफ का साइज़ क्या है,
ये डिसाइड करता है। ये सब उसके खुद के इंटरनल रीज़न है। मतलब बताऊँ कैसे, देखो ऐसे, जैसे लीफ का साइज़ बड़ा होगा तो पानी का लॉस ज़्यादा होगा, लीफ का साइज़ छोटा होगा तो पानी का लॉस कम होगा। लीफ अगर ऐसे है कि धूप में उसका कम ही एरिया कांटेक्ट में आ रहा है तो पानी का लॉस कम होगा, और लीफ ऐसे है कि धूप का ज़्यादा एरिया से कांटेक्ट में आ रहा है तो पानी का लॉस ज़्यादा होगा। तो ये सब वो रीज़न है जो उसके खुद के अंदर के रीज़न है, और ये फिक्स होते हैं, इनको आप चेंज नहीं कर सकते। तो प्लांट में अगर ट्रांसपिरेशन का जो बिहेवियर बदलता है, कहीं ना कहीं एक्सटर्नल फैक्टर, बाहर के ऐसे कुछ फैक्टर्स होते हैं जो ट्रांसपिरेशन का रेट बदलते रहते हैं। मैं बाहर के सब के केस में सबसे अच्छा एग्जांपल यहाँ पे आपको लेकर दिखा रहा हूँ, और वो क्या है, मान लीजिए विंड की बात करते हैं। आपको बता दूँ, अगर ये मान लीजिए ये लीफ है, यहाँ से निकल के पानी ऊपर सरफेस पे आ गया, अगर हवा आएगी, हवा यहाँ से पानी को हटा देगी, जैसी पानी को हटा देगी तुरंत पानी फिर से बाहर आ जाएगा, माने फिर ट्रांसपिरेशन हो जाएगा, है ना। जितनी जल्दी हवा यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल को हटाएगी उतनी जल्दी पानी बाहर आएगा। इसका मतलब अगर विंड की स्पीड ज़्यादा होगी तो ट्रांसपिरेशन भी ज़्यादा होगा, विंड की स्पीड कम होगी तो ट्रांसपिरेशन भी कम होगा। आप खुद सोच लीजिए ना, अगर जल्दी जल्दी पानी के मॉलिक्यूल को हटाते चले जाएंगे लीफ के ऊपर से तो लीफ के ऊपर की सरफेस ड्राई हो जाएगी ना, और जब ड्राई जल्दी जल्दी होगी लीफ की सरफेस तो उसको जल्दी जल्दी गीला भी तो करते रहना होगा। तो ये होता है विंड का कॉन्सेप्ट। अगर मैं टेम्परेचर की बात करूँ तो टेम्परेचर भी एक एक्सटर्नल फैक्टर है, ये प्लांट के अंदर का फैक्टर नहीं है। अगर मान लीजिए टेम्परेचर ज़्यादा हो जाए, जो गर्मियों में होता है, तो कहते हैं ट्रांसपिरेशन भी ज़्यादा होगा, और अगर मान लीजिए टेम्परेचर कम हो जाए तो ट्रांसपिरेशन भी क्या होगा, ट्रांसपिरेशन भी कम होगा। तो एक हमारा रीज़न ये हो सकता है। उसके बाद इसके बाद हम बात करते हैं मॉइस्चर की या ह्यूमिडिटी। अगर नेचर में मॉइस्चर ज़्यादा है, माने नेचर में ऑलरेडी पानी बहुत ज़्यादा है, तो पानी निकालने की नीड कम है, इसका मतलब मॉइस्चर ज़्यादा होगा तो ट्रांसपिरेशन अपने आप कम हो जाएगा। और अगर नेचर बहुत सूखा सा है ना, बहुत ड्राई एरिया है तो मॉइस्चर ही नहीं है, इस केस में लीफ लगातार ड्राई होती चली जाएगी, इसलिए तुरंत उसको ट्रांसपिरेशन का रेट बढ़ाना पड़ेगा। तो ये यहाँ पे कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो कंट्रोल करते हैं ट्रांसपिरेशन को। इस बात को समझ लीजिएगा, ट्रांसपिरेशन बहुत ज़रूरी है, बिना ट्रांसपिरेशन के प्लांट सर्वाइव नहीं कर सकता, इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। अच्छा, ये तो था आपके ट्रांसपिरेशन के बारे में, इसकी बातें अभी और भी छिड़ेंगी जब हम आगे टॉपिक पे आएंगे। अभी मैं आपको बताता हूँ ट्रांसपिरेशन के अलावा एक गटेशन नाम की चीज़ होती है। अब गटेशन और ट्रांसपिरेशन दोनों लगभग सेम ही आते हैं, क्योंकि गटेशन की डेफिनेशन क्या होती है सुनना। जैसे गटेशन है तो गटेशन स्टैंड फॉर लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट फ्रॉम द मार्जिन ऑफ लीफ। सुनना, लॉस ऑफ वाटर in the form of droplet from the margin of leaf। जो ट्रांसपिरेशन है वो स्टोमेटा से होता है, जबकि गटेशन कभी स्टोमेटा से होता ही नहीं है। और ट्रांसपिरेशन पूरे लीफ के सरफेस से होता है, जबकि गटेशन हमेशा लीफ की बाउंड्री से होता है। लीफ की बाउंड्री में आप देखेंगे आपको छोटे छोटे ऐसे पोर मिलते हैं, एंड दीज पोर्स आर कॉल्ड हाइडोथॉट्स। हाइडोथॉट्स, सो दीज आर कॉल्ड हाइडोथॉट्स, दिस ओपनिंग। और यहाँ से प्लांट जो है वो वाटर का लॉस करता है, लेकिन ड्रॉपलेट फॉर्म में करता है। अब देखो वेपर क्यों नहीं है, ऑब्वियस बात है, ड्रॉपलेट कब बन सकता है, जब टेम्परेचर कम हो। जब टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो ड्रॉपलेट तो बन ही नहीं सकता ना, वेपर ही बनेगा। यानी अगर मैं कहूँ कि यहाँ से जो लीफ है पानी का लॉस करे लेकिन ड्रॉपलेट फॉर्म में, तो ड्रॉपलेट सिर्फ तभी बन सकती है जब टेम्परेचर कम हो, और टेम्परेचर कम होता है कब, अर्ली मॉर्निंग या नाइट में। इसका मतलब गटेशन कभी दिन में नहीं चलता, गटेशन या तो बहुत अर्ली मॉर्निंग चलता है या फिर रात को चलता है। और अगर आप सोचो कि सर दिन में कर दे, भाई दिन में जब ये पानी निकल रहा होगा ना तो धूप पड़ने की वजह से वेपर बन जाएगा,
तो जबकि गटेशन की डेफिनेशन में ड्रॉपलेट का इस्तेमाल करते हैं और ट्रांसपिरेशन की डेफिनेशन में वेपर्स का इस्तेमाल करते हैं। सो आप लोग इस बात को ध्यान रखें कि गटेशन जो होता है वो टेम्परेचर कम होता है तब होता है, और ट्रांसपिरेशन कब होता है, जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है ना। और ट्रांसपिरेशन में वाटर का लॉस स्ट्रोमेटा से होता है, यहाँ पे हाइड्रोथोट से होता है। ट्रांसपिरेशन में वेपर फॉर्म में होता है, यहाँ पर ड्रॉपलेट्स फॉर्म में होता है। ट्रांसपिरेशन से बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहता है। गटेशन बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए होता ही नहीं है। गटेशन तो सिर्फ इसलिए हो जाता है क्योंकि नीचे रूट में प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, जिससे गटेशन हो जाता है। तो ये जो चीज़ थी गटेशन और ट्रांसपिरेशन, बच्चे बहुत इसमें कंफ्यूज होते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो आपको क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब भी कर देना है अगर आपको अच्छा लगता है। और फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए सतर्क रहें, सावधान रहें, देखते रहे अपने बालाजी। टाटा, बाय, शाबाश, लव यू ऑल।